जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं आप सबको गरुड़ पुराण के 15वां अध्याय हिंदी में बताने जा रहा हूँ। इस अध्याय में धर्मात्मा जन का दिव्य लोक का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन, आजपा की विधि, भागवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता के बारे में बताया गया है। मित्रों, हिंदू धर्म के वेद पुराण में गरुड़ पुराण एक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सदगति प्रदान करने वाला है, इसलिए मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण की कथा के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण में मनुष्य को पाप कर्मों से बचने का प्रावधान बताया गया है। इस गरुड़ पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु माने जाते हैं। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा प्रलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण के बारे में बताया गया है। इसलिए यह गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में व्यक्ति को प्रवृत्त करने के लिए अनेक अलौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इसके पिछले 14 अध्याय नहीं देखे हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले अगले भाग का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए अब शुरू करते हैं गरुड़ पुराण का 15वां अध्याय। मित्रों, गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोगकर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणानिधे, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। गरुड़ जी के कहने पर श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षरे, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा करने योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग कष्ट चक्र का चिंतन करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता तथा माता के विधान एवं नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतु काल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भाधारण होता है, उससे मलिन वृत्ति वाले संतान का जन्म होता है। प्रायः ऋतु काल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतु काल के अनंतर युगम यानी सम रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और अयुगम यानी विषम रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युगम की रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजो दर्शन की सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतु काल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्रकृति जीवों यानी सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़ुआ, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र यानी गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीजवन यानी गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल को प्राप्त करता है। तांबूल खाकर, पुष्प और श्रीखंड से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भाव को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर संवास करना चाहिए।
गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्याश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना, चित्त वृत्ति तथा शुक्र जब एक तत्व को प्राप्त होते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाले सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुष्पवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग में सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्यांगना आदि का योग्य प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि संसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म के अवस्तु अर्थात अज्ञानादि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या भ्रम ज्ञान के निराकरण से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर और ब्रह्म स्वरूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। संसारिक पदार्थ रूप असत या अनात्मा पदार्थों से अन्वित या संबंध होने वाले इस ब्रह्मा के संग्रहित शुद्ध स्वरूप के समय बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अन्विता या संबंध प्रतीत होने वाली पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पांच स्थूल भूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं पांच भूतों से बनता है, इसलिए पांच भौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम तथा मांस ये पांच भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, प्रिय, मज्जा तथा पांचवा रक्त ये पांच जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। हिताक्षर योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, कांति ये पांच गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलना तथा चेष्टा करना ये पांच गुण वायु के कहे गए हैं। घोष यानी शब्द, छिद्र, गंभीर्य, श्रवण और सर्व संशय समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना ये पांच गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। स्रोत यानी कान, तत्व जिह्वा, चक्षु यानी नेत्र, नासिका ये ज्ञानेंद्रिय है तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कामेंद्रिय है। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार ये ज्ञानेंद्रियों के तथा वह इंद्रियों के विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कामेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में ईड़ा, पिंगला, सुषमणा, गंधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित है। प्राण, अपान, समान, उदान तथा ब्यान, नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राण आयु, गुदा में अपान आयु, नाभि मंडल में समान आयु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में ब्यान वायु व्याप्त रहती है। उद्दार यानी डकार या वमन नागवायु हेतु है, जिसके द्वारा उन्मीलन होता है। वह कूर्म वायु कहा जाता है।
क्रिकल नामक वायु क्षुधा यानी भूख को उद्दीप्त करता है। देवदत्त नामक वायु जम्हाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत्यु शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया गया अन्न सभी प्राणियों के स्वरूप को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांश भूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर के सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर समय के रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राणवायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोकता है। उसके द्वारा धोके जाने पर अग्नि कीट यानी मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। शरीर से पृथक किया गया कीट यानी मल शरीर के कर्ण नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नासिका, जिह्वा, नख, गुदा, गुप्तांग तथा सिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम ये 12 मल के निवास स्थान है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्यास से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्ति होते हैं। हे खग, अब नरदेह के 2 रूपों के विषय में सुनो। एक व्यवहारिक तथा दूसरा परामार्थिक है। हे बिंतासुर, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केस, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़वा शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़व शोणित यानी रज होता है। संपूर्ण शरीर में 308 हड्डियां कही गई है। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पीत और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा यानी कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों से युक्त है। परामार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। परामार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्राह्मण में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में स्थित हैं। योगियों के धारणा अस्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तल लोक तथा पैर के ऊपर बीतल लोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानों में सुतल लोक और जांघों में महातल लोक जानना चाहिए। साकृत्य के मूल में तलातल, गुहा स्थान में रसातल, कटि प्रदेश में पताल, इस प्रकार पैरों के तलवों से लेकर कटि पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भ्रूलोक, नाभि के ऊपर भुवरलोक, हृदय में सर्वलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित है। त्रिकोण के मध्य में मेरु, आधा कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमांचल, पूर्वार्ध रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा में रमणांचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस परामार्थिक शरीर में है। अस्थि में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में क्रौंची द्वीप, त्वचा में सालमली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। हे बिंतासुर, क्षार समुद्र, मूत्र में क्षीर सागर, दूध में सूरा का सागर, श्लेष्मा यानी कफ में घृत का सागर, मज्जा में रस का सागर, शरीरस्थ रस में और दधि सागर रक्त में स्थित समझना चाहिए।
स्वादुदक सागर को लंबिका स्थान यानी कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा या काकल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्र में मंगल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि यानी गोलक में शनैश्चर स्थित है और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर कष्ट चक्रों का चिंतन करें और यथोक्त कर्म से अजपा जप करें। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ताक्षर सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ, जिसके सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें खष्ट चक्र कहा गया है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार यानी गुदा प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार्थ में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के सुप्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हंग सह इन दो अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में देव दीप्यमान सहस्त्र दल कमल चक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रार्थ में चक्र में सर्वव्यापी परम ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। हंग का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और सह की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंसः हंसः इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए 6,000, ब्रह्मा के लिए 6,000, विष्णु के लिए 6,000, शिव के लिए 1,000, जीवात्मा के लिए 1,000, गुरु के लिए और 1,000 मंत्र जब चिदात्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदायवेता अरुण आदि मुनि इन खष्ट चक्रों में ब्रह्मायुक्त यानी किरण के रूप में स्थित गणेश और आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश देते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्र दल कमलों में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से अपने शरीर को प्रलक्षित होता हुआ सा चिंतन करके फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदंतर कुंडली का ध्यान करना चाहिए, जो खष्ट चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में खष्ट चक्र में संचरण करती है। तदंतर ब्रह्मरंध्र से वही ग्रत सुषमणा नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके अनंतर ब्रह्म मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप प्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करें, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है।
इस प्रकार अंतर्यांग संपन्न करके बहिर्यांग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात 5 भौतिक शरीर की को ही अपना शरीर समझने वाला व्यक्ति की प्रवृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति की मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग में, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों का उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यह सिद्धांत सुनिश्चित किया है। यज्ञादि सद्धर्म भी अनंतकरण की शुद्धि के हेतु है और इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरणादि दुखों से पीड़ित नहीं होता है। हे ताक्षर, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है वह मेरी भक्ति के योग्य से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारो द्वार में सुकृति जन्माचरण निरूपण नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, मुझे आशा है कि आप सबको गरुड़ पुराण का 15वां अध्याय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मित्रों, अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलर बेस पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित शिव चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।